प्यारे मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स, क्या क्या कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या क्या आपके पास ऑप्शन देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको पता है एडमिशन का तो हमें सीयूटी के थ्रू देना है, बट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स देती है हमारे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कवर करने वाले हैं आज, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं। दूसरी बात, क्या एडमिशन प्रोसेस आपका रहता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्या होगा आपका एग्जाम का सिलेबस, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए दो कोर्सेज ऑफर करती है। स्पेसिफिक दो कोर्स कौन कौन से हैं, ये एक है बीकॉम और दूसरा है बीकॉम ऑनर्स। पहला बीकॉम प्रोग्राम भी हम उसे बोल देते हैं। क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर हम पहले बात करें बीकॉम ऑनर्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिलती है बीकॉम ऑनर्स के लिए मिलती है। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आइए ये सबसे पहले समझते हैं। आपको चाहिए एक लैंग्वेज। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको एक लैंग्वेज चाहिए, आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए और कोई भी दो डोमेन्स होने चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, वन लैंग्वेज, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ले लेते हैं, मैथमेटिक्स जरूरी है, ठीक है भाई। उसके बाद आपको दो चाहिए और दो डोमेन्स जो आपने क्लास 12th में पास किए हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन और बनता है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप जब भी कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स आपके पास होनी चाहिए क्या, अकाउंटेंसी। क्या होनी चाहिए आपके पास, अकाउंटेंसी। मतलब एक लैंग्वेज, मैथ या अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट और बाकी दो डोमेन्स अगर आप लेंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी इसमें सीट है, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो मोर देन 50 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम ऑनर्स करा रहे हैं। उसकी लिस्ट आपके सामने है बच्चे। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज 50 सीटें हैं, अदिति महाविद्यालय इसमें 27 सीट हैं। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं। टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा टॉप कॉलेज है इसका, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सीट मैट्रिक्स पूरी आपके सामने है। दयाल सिंह कॉलेज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, हंसराज कॉलेज, यहां पर हमारा हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, 105 सीट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जर्नल के लिए। उसके बाद 39 सीट्स, 27 सीट्स, ये सारी कैटेगरी वाइज सीटें हैं। आगे चलते हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीसस मैरी कॉलेज है, कालंदी कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस आपको बीकॉम ऑनर्स करवाते हैं। उसके बाद हमारा लेडी श्री राम LSR कॉलेज, इसको मैंने क्यों बताया, आपको पता है इस साल जो हाईएस्ट पैकेज लगा है वो इसी कॉलेज से लगा है। करोड़ीमल कॉलेज, पिछले साल क्या हुआ है 2023 में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स इस कॉलेज के लिए मिले हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ठीक है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग में भी है, यहां पे भी आपको अच्छी खासी सीटें देखने के लिए मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे और भी कॉलेजेस आपको नजर आएंगे। रामानुज कॉलेज, राजधानी कॉलेज है हमारा, PGDAV कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज है, शहीद भगत सिंह कॉलेज, ये सारे आपको क्या है बीकॉम ऑनर्स करा रहे हैं। तो इन सारे में आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसको हम बोलते हैं SRCC। और हम यहाँ सीट्स की बात करें तो 250 प्लस सीट्स फॉर जर्नल कैटेगरी है। तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ रहता है क्योंकि कॉलेज भी बहुत टॉप का है और सीटें भी यहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे अराउंड 55 कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर बीकॉम ऑनर्स। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, CUT के पेपर के बाद आपको अपने आप को करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पर रजिस्टर। उसके बाद आपकी आगे की एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो अभी के लिए आपके पास कितनी सीट है, किस कॉलेज में, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये चीज हमने देखी। अब बात कर लेते हैं अपने बीकॉम प्रोग्राम की। अगर हम बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहां पर क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आइए नजर डालते हैं एक बार। आपको चाहिए एनी ऑफ द वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको चाहिए यहां पे। उसके बाद दो सब्जेक्ट फ्रॉम B1। अब ये B1 और B2 लिस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है उसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। B1 लिस्ट यानी जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं और B2 लिस्ट में आता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, आपको एक लैंग्वेज, दो डोमेन और एक और डोमेन, मतलब एक लैंग्वेज और एक डोमेन में आपका काम बन जाएगा। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है, एक आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, एक आप सब्जेक्ट ले सकते हैं B1 से जो आपका डोमेन है क्लास 12th में, और तीसरा सेक्शन यानी GT भी आप दे सकते हैं। तो दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं किस चीज के लिए, बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम के लिए हम बोल सकते हैं। क्या क्या कॉलेजेस हैं यहां पर जो हमें बीकॉम करा रहे हैं, अदिति महाविद्यालय है, आर्यभट्ट कॉलेज है, आत्माराम
कॉलेज, ये बहुत पॉपुलर कॉलेज है, सीट्स भी काफ़ी अच्छी है, 77 सीट्स है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, इसमें 93 सीट्स हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसमें 69 सीट्स हैं। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीकॉम भी कराते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज है, करोड़ीमल कॉलेज वंस अगेन ये आपको बीकॉम भी करा रहा है और बीकॉम प्रोग्राम भी करा रहा है। सो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे हायर एजुकेशन ऐप के साथ। आप जैसे ही आप ऐप एनरोल करते हैं, हमारे काउंसलर्स और मेंटर्स आपको से कनेक्ट करेंगे और आपको थ्रू आउट द प्रोसेस जो भी कोर्स, जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए गाइड किया जाएगा। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, अब बिल्कुल देर मत कीजिए, बोर्ड्स आपके आ गए हैं और सीयूटी का फॉर्म आने वाला है। सो जुट जाइए तैयारी में और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीयूटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक सोर्स के साथ यही इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।